हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्न चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो फिर एक बार है क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों, कल से मुकाबला हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स के दरमियान। यानी 9 मार्च से लेकर 5 दिनों का टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। और दोस्तों, ये चौथा टेस्ट मैच है इस श्रृंखला का, लेकिन इस टेस्ट मैच को काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जी हाँ दोस्तों, भारत के नज़रिए से इस मैच को काफ़ी इम्पोर्टेंस है और ऑस्ट्रेलिया के नज़रिए से भी। अगर ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच को जीतता है तो इस सीरीज़ में वो सिर्फ ना तो 2-2 की बराबरी कर लेगा, लेकिन भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो जून महीने में होने वाला है, उस चैम्पियनशिप के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। लेकिन अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को शुक्रिया अदा। हमारी यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है, पूरा श्रेय जाता है आप लोगों को। कृपया अपना प्यार सम्मान इस चैनल पर इसी तरह बरकरार रखिए। तो दोस्तों, अगर भारत ये टेस्ट मैच जीत जाता है तो ना सिर्फ भारत की सीरीज जीत लेगा 3-1 से, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए भी डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर भारत इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करता है तो भारत को इंतज़ार करना पड़ेगा श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ का, जहाँ पर एक तो न्यूजीलैंड हरा दे श्रीलंका को, या फिर वो टेस्ट सीरीज़ जो 2 मैचों का है 1-1 की बराबरी पर छूट जाए। लेकिन अगर भारत हार जाता है और श्रीलंका वो सीरीज़ 2-0 से जीत लेता है तो दोस्तों श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगा और भारत वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की स्पर्धा से बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये महत्व है इस मैच का, तो कृपया ये टेस्ट मैच देखना ना भूलिए। और जहाँ तक मैं कह रहा हूँ 5 दिनों का टेस्ट मैच है, लेकिन दोस्तों आजकल तो आप देख ही रहे होंगे कि टेस्ट मैचेस 5 दिनों तक कहाँ टिकते हैं। ये तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। और लगभग यही सवाल पूछा था राहुल द्रविड़ को। तो राहुल द्रविड़ ने, क्योंकि दोस्तों आईसीसी ने जब इंदौर की पिच को सबसे पुअर रेटिंग दी थी, तो राहुल द्रविड़ ने इस सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से दिया कि सारे लोग चौंक गए। उन्होंने ये कह दिया कि हर टीम अपने होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाना चाहती है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई करने के लिए। यानी उनका जवाब सीधा था कि पिच पर स्पिन हो या कैसे भी हो, लेकिन हर टीम अपना फ़ायदा उठाना जानती है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के नज़रिए से। तो दोस्तों, उन्होंने तो समर्थन किया है, बैकिंग की है प्लेयर्स की। इंदौर की पिच के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था। हालांकि पिच बनाने के लिए बहुत कम वक्त था, क्योंकि वो टेस्ट मैच शिफ्ट हुआ था धर्मशाला से इंदौर के लिए। तो पिच क्यूरेटर के पास बिल्कुल भी कम वक्त था, तो उस कम वक्त में उसने वो पिच बनाई थी। दोस्तों, पिच पर स्पिन ज़रूर था। भारत पहली इनिंग्स में पहले ही दिन में 7 विकेट लगभग खो दिए भारत ने, और 109 पर भारत की पारी सिमट गई। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में बढ़त बनाकर 197 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों, आप तो भारत का हाल जानते ही हैं। लगभग ऑस्ट्रेलिया को भारत ने जीत के लिए 75 रनों का लक्ष्य दिया, जो ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर हासिल किया। दोस्तों, जहाँ तक प्लेयर एनालिसिस की बात है, प्लेयर्स का एनालिसिस ले लेते हैं इस टेस्ट मैच में। अगर पहले टेस्ट मैच की बात करें तो रोहित शर्मा ने सैकड़ा लगाया था। इसके बाद में दोस्तों, जहाँ तक चेतेश्वर पुजारा की बात है, तो पिछले मैच में उन्होंने अर्धशतक लगाया था और दूसरे टेस्ट मैच में दूसरी इनिंग्स में जाकर लगभग 30 के आसपास रन बनाए थे। और इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल है, जिन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। लेकिन दोस्तों, जो भारत के कोच है राहुल द्रविड़, उन्होंने श्रीकार भरत को भी बैक किया है, ये कहकर कि उन्होंने भी तीसरे टेस्ट मैच में 17 रन बनाए थे।
तो दोस्तों श्रीकर भरत अच्छे विकेट कीपर ज़रूर हैं, लेकिन भारत के पास उनके अलावा अगर देखा जाए तो एक और विकेट कीपिंग का ऑप्शन है, और वो है ईशान किशन। लेकिन राहुल द्रविड़ ने श्रीकर भरत को इस तरह बैटिंग किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ईशान किशन आएंगे चौथे टेस्ट मैच के अंदर। यानी ईशान किशन को बेंच पर ही बैठना पड़ेगा और श्रीकर भरत खेलेंगे, क्योंकि उनकी विकेट कीपिंग अच्छी है, क्विक विकेट कीपर है। तो इसलिए अगर कोच उनको बैटिंग कर रहा है तो मान लेते हैं कि कोच का एनालिसिस सही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको पता है कि भारत की बैटिंग स्पिन के खिलाफ थोड़ी वीक जा रही है इस श्रृंखला में। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है क्या कि आपको क्या लगता है, अक्षर पटेल की जगह पर अगर कुलदीप यादव टीम में है? दोस्तों 3 टेस्ट मैचेस में कुलदीप यादव बाहर बैठे हैं। कुलदीप यादव एक बहुत ही अच्छे स्पिनर हैं, और अगर वो आ जाते हैं टीम में तो जडेजा, अश्विन और कुलदीप, ये एक बहुत ही ऑस्ट्रेलिया के नज़रिए से इस अटैक को खेलना खासा मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि कुलदीप फुल ऑफ स्ट्रेंथ होंगे और टीम में वापसी करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। इसमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या टीम मैनेजमेंट या फिर क्या कोच और कैप्टन रोहित शर्मा अक्षर पटेल की जगह पर कुलदीप यादव को ले आते हैं या नहीं, तो ये देखने वाली बात है। जहाँ तक बाकी प्लेयर्स की बात है, श्रेयस अय्यर की बात है, तो वो तो ज़रूर खेलेंगे। दोस्तों एक और अपडेट बता दूं कि चौथे टेस्ट मैच में ये ज़रूर हो सकता है या फिर हो जाएगा कि मोहम्मद शमी टीम में वापसी कर दे और मोहम्मद सिराज को बाहर बैठना पड़े। अब सिराज का सिलेक्शन ओडीआई के लिए हो चुका है, तो शायद टीम मैनेजमेंट उन्हें रेस्ट करेगा और ये टेस्ट मैच जीतने के नज़रिए से शमी को वापस ले आएगा। तो दोस्तों अभी पिच की बात करते हैं। दोस्तों 2 पिचेस हैं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है अहमदाबाद में, जो अंडर कवर है, क्योंकि ये मैच हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में स्थित है, और ये मैच 9 मार्च को शुरू होने वाला है सुबह 9:30 बजे। तो ये आपको मैंने ये टाइम और मैच कहाँ हो रहा है ये बता दिया है। वैसे ये भी सुनने को आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है और जो इंडिया के पीएम है नरेंद्र मोदी, वो इस टेस्ट मैच का पहला सेशन ज़रूर देखेंगे। तो शायद थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना, प्रेशर होगा प्लेयर्स के ऊपर भी। तो दोस्तों प्रेशर अपनी जगह है, पीएम की विज़िट अपनी जगह है, लेकिन दोस्तों जो सबसे महत्व की बात है वो है पिच रिपोर्ट, क्योंकि भारत में जब जब टेस्ट मैचेस होते हैं पिच की बात ज़रूर होती है। और जहाँ तक पिच की बात है तो 2 पिचेस हैं, एक पिच हरे ट्रैक की है और दूसरी पिच जो है वो शायद स्पिन के लिए फेवर करेगी। जहाँ तक इस स्टेडियम की बात है तो इस मतलब स्टेडियम पर ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग टीम्स ने भी रन्स बनाए हैं। तो ये देखने वाली बात है कि इस पिच पर स्पिन होगा या फास्ट बॉलिंग होगी, या फिर ये बैटिंग पैराडाइज रहेगा। अगर बैटर्स पैराडाइज रहेगा तो 5 दिन तक ये मैच चल सकता है। दोस्तों अब बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं फैंटेसी टीम्स की तरफ, लेकिन फैंटेसी टीम बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि फैंटेसी क्रिकेट ये एक स्किल बेस्ड है जो मैच के पहले खेला जाता है। तो अगर आप फैंटेसी टीम्स लगाते होंगे तो चैनल आपको किसी भी तरीके से प्रवृत्त नहीं करता है फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए। मैं सिर्फ आपको इसका एक एनालिसिस दे सकता हूँ, तो कृपया बिना वक्त गवाए एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों भारत की टीम की पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि कौन सा प्लेयर आ सकता है इस टीम के अंदर। तो दोस्तों फैंटेसी टीम से पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा को डायरेक्ट मैं यहाँ पर कैप्टन लगा रहा हूँ। तो उसके बाद दूसरा प्लेयर जो होगा वो है चेतेश्वर पुजारा। इसके बाद तीसरा मैं अगर किसी को भी ले रहा हूँ तो वो है रविंद्र जडेजा। चौथे हैं आर अश्विन। अगर पांचवा कोई है तो वो है मोहम्मद शमी, और छठवां नाम है वो है
दोस्तों उमेश यादव। तो दोस्तों ये 6 नाम मैंने आपको बता दिए हैं जो भारत के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट हैं, और मैं रोहित शर्मा को कैप्टन लगा रहा हूँ। वैसे दोस्तों आपको बता दूँ, स्टीवन स्मिथ इस बार भी लीड करेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम को क्योंकि पैट कमिंस अभी तक पहुँचे नहीं हैं मतलब इंडिया, तो इसलिए। तो दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सबसे पहले मैं लूँगा ट्रेविस हेड को। इसके बाद दोस्तों सेकंड है स्टीव स्मिथ, थर्ड है दोस्तों एलेक्स कैरी, और चौथे होंगे वो है नैथन लायन, और पांचवे है जो वो है मैथ्यू कुहनमन। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर मैं किसी को भी वाइस कैप्टन ले रहा हूँ तो वो होंगे स्टीवन स्मिथ। अब दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी फैंटेसी टीम की तरफ। तो दूसरी फैंटेसी टीम में सबसे लेकिन दूसरी फैंटेसी टीम बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये दूसरी जो टीम है, मैंने इसमें कुछ कई और प्लेयर्स को भी स्थान दिया है। तो देखते हैं कि कौन है ये प्लेयर्स। तो पहले तो है शुभमन गिल, फिर इस टीम में जो दूसरे हैं वो फिर एक बार है चेतेश्वर पुजारा, तीसरे है श्रीकार भरत, अब चौथे हैं आर अश्विन, अब पांचवा में यहाँ पर कुलदीप यादव को ले रहा हूँ। आप अगर कुलदीप नहीं आते टीम में तो आप अक्षर पटेल को ले सकते हैं, या फिर रविंद्र जडेजा को आप ले सकते हैं, लेकिन पांचवा नाम है कुलदीप यादव और छठवां नाम है वो है मोहम्मद शामी। तो दोस्तों अब अगर ऑस्ट्रेलिया के 5 प्लेयर मुझे लेने हैं, तो इसमें मैं फिर एक बार ले रहा हूँ ट्रेविस हेड को, उसके बाद मैं ले रहा हूँ मार्नस लाबुशाइन को, तीसरे जो प्लेयर होंगे तो वो है दोस्तों कैमरून ग्रीन जो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। अगर चौथा नाम मुझे किसी को भी लेना है तो वो है नैथन लायन, और पांचवा नाम है वो है मिशेल स्टार्क, और लायन रहेंगे वाइस कैप्टन इस टीम में। तो दोस्तों ये तो हो गई मेरी फैंटेसी टीम, लेकिन शायद मैंने आपको कैप्टन का नाम नहीं बताया है, मैं आपको कैप्टन का नाम बता देता हूँ। तो दोस्तों तो इस टीम के कैप्टन है शुभमन गिल। तो दोस्तों ये तो हो गई मेरी फैंटेसी टीम्स और मेरी फैंटेसी नॉलेज। आपको मेरी नॉलेज कैसे लगती है ये आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप मुझसे लिंक्डइन, व्हाट्सएप या फिर और कहीं से जुड़े हैं तो आप मुझे वहाँ पर भी बता सकते हैं आपको मेरी स्किल्स कैसे लगती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों भारत के नज़रिए से ये मैच काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर एक बार मिलेंगे किसी अगले विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए अपने परिवार वालों का और अपना भी खुश रहिए। और दोस्तों फिर एक बार कह रहा हूँ, मैच देखना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।